गुरुजी, एक प्रश्न उठ रहा है मन में। मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे आपने कहा कि लक्ष्मी गणेश बिठा दिए, शुभ लाभ लिख दिया। लाभ की व्याख्या ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। लेकिन जैसे जो आप कहते हैं कि लक्ष्मी की साधना सिर्फ यहाँ होती है, बाकी कहीं नहीं होती है, तो इसका क्या विज्ञान है कि भारत में ये डेवलप हुई और बाकी जगह नहीं हुई? क्योंकि भारत में चिंतनशील वर्ग जो था उसने आम जनमानस को अपने लाभ के लिए बेवकूफ बनाया, लक्ष्मी शब्द का प्रयोग करके। लक्ष्मी का तात्पर्य बस सिर्फ एक है, लक्ष्य। लक्ष्य का ही स्त्रीलिंग लक्ष्मी है। और लक्ष्य किस चीज के लिए निर्धारित होता है? लाभ प्राप्त करने के। कहते हैं ना इस कंपनी का ये टारगेट, कहते हैं इस कंपनी का ये टारगेट है। तो टारगेट क्या है? लक्ष्य। अब उस जमाने में अंग्रेजी नहीं थी, शुद्ध हिंदी थी, संस्कृत थी। अब वो लक्ष्य को पूजन कराना है, तो लक्ष्य को लक्ष्मी बना दिया, उसका मानवीयकरण कर दिया। अब उसको प्रतिष्ठा देनी है तो उसे विष्णु की पत्नी घोषित कर दिया। अब जितने वैष्णव हैं सब विष्णु की पत्नी होने के चक्कर में उनकी भी पूजा पाठ शुरू कर दिया। हो गया, लक्ष्य से लक्ष्मी बन गई। जबकि लक्ष्य का तात्पर्य है अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। तो वह कोई स्त्री नहीं है जो विष्णु जी के पैरों में बैठे पैर दबा रहे। लक्ष्मी द्वारा विष्णु के पैर दबाए जाने का चित्र यह बतलाता है कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर दृढ़ है, संपत्ति संपदा उसके पैरों में पड़ी रहती है। और जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ नहीं है, उसकी लक्ष्मी, उसकी पत्नी उल्लू पर बैठकर घूमती है। उल्लू पर मतलब मूर्खों के साथ घूमती रहती है। अब ये आपको निर्धारित करना है कि आपको अपने पुरुषार्थ, अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होकर संपन्नता को अपने पैर पर बिठाना है, या अपनी पत्नी को कलहकारी कराकर उल्लू पर बिठाकर समाज भर में घुमाना है। यह आपको निर्धारित करना है। यही सत्य है। यही सत्य तो बताया नहीं गया, इसीलिए तो पीढ़ियों से परेशान है आप लोग। समाज में मंदबुद्धि के लोगों का दौर चल रहा है। इस मन बुद्धि के व्यक्तियों में अगर आप प्रश्न खड़ा करेंगे तो उनके अंदर सोचने, समझने, विश्लेषण करने की क्षमता नहीं है, तो वह लोग आपसे पल्ला झाड़ने लगते हैं। मैं तो कार्यक्रम शुरू करने के पहले सेंटेंस से ही कहता हूं प्रश्न पूछिए, और पूरे कार्यक्रम में 10 बार कहता हूं प्रश्न पूछिए, और कार्यक्रम के अंत में कहता हूं प्रश्न पूछिए। तो लक्ष्मी कोई स्त्री नहीं है। लक्ष्मी एक ऊर्जा है जो लक्ष्य से निकली हुई है। जो पुरुषार्थी व्यक्ति लक्ष्य के प्रति जागरूक है, संपन्नता उसके चरणों में पड़ी रहती है, जैसे लक्ष्मी जी विष्णु जी के चरणों में पड़ी हैं। और जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक नहीं है, उसकी पत्नी कलह करके मूर्खों के साथ, उल्लू का प्रतीक यहां मूर्ख है, मूर्खों के परामर्श पर दिन रात घूमती रहती है। इस मजार पे जाएंगी, उस मंदिर पे जाएंगी, इस बाबा जी के यहाँ जाएंगी, उस बाबी के यहाँ जाएंगी, यही करती रहती है। इसीलिए अगर घर में शांति चाहिए, अमन, चैन, सुकून चाहिए, तो पत्नी को संस्कारवान बनाने से ज्यादा जरूरी है कि आप लक्ष्मी को अपने नियंत्रण में रखें। अगर घर की लक्ष्मी नियंत्रित है तो घर की पत्नी भी नियंत्रित रहेगी।